हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंसर्ट के टैब में टेबल के ऑप्शन को, कि टेबल किस तरीके से हम ऐड करते हैं और टेबल का क्या यूज़ है, टेबल किस तरीके से काम आता है, टेबल को यूज़ करने के क्या मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज की इस क्लास में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, इंसर्ट के टैब में आप आए, टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर ये आपको कुछ टेबल्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दिए हुए हैं कि आप कितने टेबल्स यहाँ तक बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 10x8 टेबल्स आप यहाँ पे टोटल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चलें तो ये होती है, आप अगर देखना चाहते हैं कि ये हो गए आपके पास 10 कॉलम और ये आपके पास हो गई 8 रोज़। ओके, तो यहाँ से अगर आप चलेंगे तो इसको हम कहते हैं कॉलम, और यहाँ से अगर आप चलेंगे तो इसको हम कहते हैं रोज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये है हमारे कॉलम और ये है हमारी रोज़ एंड कॉलम्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं टेबल में से, कि जब हमें कोई टेबल बनाना होता है तो हम मिसाल लें, यहाँ पर मुझे टेबल बनाना है 6x4 टेबल का। ठीक है, इसमें 6 हमारे पास कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास इसकी रोज़ हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ भी जितने भी यहाँ पर टेबल बनाने हैं, टेबल हम किस लिए बनाते हैं, कोई भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए, बहुत अच्छे से उसको अरेंज करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास 6x4 रोज़ का एक मेरे पास टेबल बन चुका है। लेकिन अब यहाँ से मिसाल ले, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास सिर्फ एक कॉलम हो और बाकी 8 रोज़ हों, तो मेरे पास ऐसा कॉलम भी बन गया। देन मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, 7 मेरे पास कॉलम होने चाहिए और 5 मेरे पास रोज़ होनी चाहिए, तो ये मेरे पास ऐसा भी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर तो टोटल कितने टेबल्स दिए हुए हैं, 10x8, आप 10 कॉलम्स बना सकते हैं और 8 रोज बना सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो इससे ज़्यादा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इससे ज़्यादा बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंसर्ट टेबल का। आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए और रोज़ कितनी चाहिए। तो मेरे पास अभी जो टोटल कॉलम्स कितने बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास 12 कॉलम्स बने। तो मैं यहां से कर दूंगा 12 कॉलम्स को, यहां पे कॉलम्स में लिख दूंगा 12, और रोज़ मेरे पास वहां कितनी बन सकती हैं, 8। ओके, तो वहाँ पे मेरे पास 8 रोज़ बन सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ 12 रोज़ बन जाए, यानी 12 कॉलम और 12 रोज़ मुझे चाहिए। देन मैं हिट इंटर करूँगा, ओके प्रेस में करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास 12 कॉलम्स और 12 रोज़ बन चुके हैं। ओके, इसी तरीके से आप दोबारा से यहाँ पर आएँ तो आप जो भी यहाँ से कमांड्स डालेंगे तो वो आप अपने टेबल में जितने भी टेबल आपको चाहिए, आप उतने टेबल यहाँ से बना सकते हैं। ओके, देन इसके बाद इसी में एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखता है कि ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट का क्या मकसद होता है, मैं मिसाल ने यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ से आपको चाहिए, मिसाल ने 3 कॉलम आपको चाहिए और 2 रो आपको चाहिए। अब आप देखिएगा कि पहले हमारा टेबल किस तरीके से बना था, ऐसे बना था, ये पूरा हमारा पहले का टेबल है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ से 3 कॉलम हम लेते हैं और 2 रोज़ हम ले लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक छोटा सा मेरे पास टेबल बना है। ये क्यों बना है, क्योंकि हमने वहाँ से ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक कर दिया था। अब ये कंटेंट के हिसाब से फिट होता है, जितना भी आप इसमें कंटेंट लिखते जाएंगे। मिसाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुज़म्मिल अहमद राइन, ठीक है, टेकीफाई एकेडमी इज अ लीडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये अपने हिसाब से टेबल अपने खुद को वो फिट करता जा रहा है। जितना आपका कंटेंट है उस हिसाब से आपका टेबल खुद को इंक्रीज करता जा रहा है। अगर छोटा है तो यहाँ पर देखें तो वो छोटा हो गया, बड़ा है तो वो यहाँ पे बड़ा हो गया। यहाँ से अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो वो बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन वर्क करता है। देन इसके बाद दोबारा से अगर आप इसी ऑप्शन में आए, इंसर्ट टेबल पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ऑटो फिट टू विंडो है। तो आप ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ से आके इंसर्ट टेबल और ऑटो फिट टू विंडो 5 और
दो मेरे पास रोज हैं। मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे ये दोबारा ये मेरे पास सेम इसी एंगल पे जितना मेरे विंडो यानी मेरे पेज का जितना साइज था उस हिसाब से इसने इसको सेट कर दिया। तो एक ये ऑप्शन इसमें काम का है। अब आपने जो टेबल बना है आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। मिसाल ने मैं ये वाले टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो आप इस टेबल पे यहाँ पर ये जो एक शेप देख रहे हैं बनी हुई, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से भी डिलीट टेबल कर सकते हैं राइट क्लिक करके, जैसे मैंने कर दिया। आप कंट्रोल जेड दोबारा करें, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने बैक स्पेस दबाया तो ये टेबल मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। अब मिसाल ले मेरे पास ये टेबल बना हुआ, अब आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर भी मजीद टेबल बने, तो वो टेबल कैसे बनेंगे। मिसाल ले ये एक मेरे पास टेबल एक कॉलम में मैंने अपना कर्सर रख दिया, यहाँ पे मिसाल ले मैंने अपना कर्सर रख दिया, देन मैं यहाँ पर आया और अब आप दोबारा से यहाँ पर जब टेबल बनाने लगेंगे तो देखें मेरे पास 10 कॉलम्स बन गए। देन मैं यहाँ पे 2 रोज़ बन गई, देन फिर 3 बन गई, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और ये 8। तो आपके टेबल के अंदर भी एक छोटा सा मजीद अगर आपको कोई टेबल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इनकेस कभी आपको एक टेबल के अंदर भी टेबल बनाना पड़ जाए तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। नए पेज की शॉर्टकी आपको पता है, आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। अपने कंट्रोल इंटर प्रेस किया, आपके पास नया पेज आ गया। आप दोबारा से इस ऑप्शन में आए, देन अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आप देखेंगे यहाँ पर एक पेंसिल आपको दिखना शुरू हो गई है। आप इस पेंसिल से क्या कर सकते हैं, फ्रीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने जैसे ही टेबल को ड्रॉ किया, मैं इतना बड़ा एक टेबल लेना चाहता हूँ तो मेरे पास एक टेबल बन गया। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब आप चाहते हैं कि इसमें एक ऐसे लाइन बन जाए, एक सीधी लाइन इसमें बन गई। देन आप चाहते हैं कि एक लाइन ऐसे बन जाए तो एक ऐसे लाइन बन गई। देन आप चाहते हैं इसके सेंटर में एक लाइन बन जाए तो एक ऐसे लाइन बन गई। देन एक ऐसे लाइन बन जाए तो एक ऐसे लाइन बन गई। फिर एक इसका पार्टीशन कर दे तो एक ऐसे बन गई। फिर एक और पार्टीशन इसमें हो जाए तो ऐसे हो गई, एक पार्टीशन ऐसे हो जाए। देन फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरीके से आप अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। यानी फ्रीली कोई भी टेबल आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जो ऑप्शन वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसको आप ऐसे यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ से उसको इरेज भी कर सकते हैं। मिसाल ने मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो ये डिलीट हो गया। देन मुझे ये भी नहीं चाहिए तो ये भी डिलीट हो गया। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए तो ये इस तरीके से, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। देन मुझे ये वाला भी नहीं रखना और मुझे ये वाला भी नहीं रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से टेबल बना सकते हैं। अब ये आप पूरा टेबल डिलीट कैसे करेंगे, आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबा देंगे तो ये आपका पूरा टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन इसके बाद एक अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखें तो वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन कैसे काम करता है, अब आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि आप मिसाल लें, यहाँ पर आपने लिखा मुजम्मिल, एक टैब आपने दिया अहमद और तीसरा टैब आपने दिया, फिर एक और टैब दिया, यहाँ पे लिखा आराइन। तो आप चाहते हैं ये जो आपका टैब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, 3 जो भी चीज़ आपने लिखी है यहाँ पर, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देखें पहले वो डिसेबल था, अब यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे, ये देखें खुद बताएगा आपको कि आपके 3 कॉलम्स बनेंगे। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास 3 कॉलम्स यहाँ पर बन गए। ओके, तो आप देखें अब आप चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर इस कॉलम में अब आप इसमें मजीद रोज़ और ऐड करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप लास्ट वाले उस पर आएंगे, लास्ट वाले सेल पर आएंगे, लास्ट कॉलम पर रख के आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे जो भी आप वो करेंगे, फिर आपने टैप किया, आपने सारा डेटा लिखा, फिर ये लास्ट सेल पर आए, फिर आपने टैप किया, तो आपके बाद इस तरीके से मजीद रोज़ बनती जाएंगी। ओके, देन इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या है, एमएस वर्ड में कुछ सैम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर कवर पेज मौजूद थे, इसी तरीके से यहाँ पर क्विक टेबल्स में कुछ रेडीमेड हमारे पास टेबल बने हुए हैं। हम उनको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर मिसाल ले मेरे पास ये टेबल है, मैं यहाँ से चेंज कर दूँ सीरियल नंबर में इसको कर देता हूँ, मैं स्टूडेंट नेम कर देता हूँ, यहाँ पे फादर नेम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैं इसको दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने पूरा टेबल डिलीट कर दिया।
ओके, इसके बाद एक अगला ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है टेबल के मेन्यू में, आप देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास MS वर्ड के अंदर ही आप देखेंगे कि एक्सेल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखें सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो MS एक्सेल वाली हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल का डेटा, मिसाल लें आपके पास कोई एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है, मैं देख लेता हूँ मेरे पास, यस मेरे पास ये फ़ाइल है। ओके, मेरे पास मिसाल लें ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, मैंने इसको ऐसे किया हुआ है। अब मैं ये वाला डेटा अपने MS वर्ड में लेकर आना चाहता हूँ। मैं दोबारा से टाइप करूँ, सारी चीज़ें करूँ, मैं दोबारा से टाइप नहीं करना चाहता। मैं इसको एक ही बार में बस सारा मेरे पास, क्यों ये डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा मेहनत क्यों करूँ यहाँ पे टेबल में लिखने की। मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं टेबल में आऊँगा, एक्सेल स्प्रेडशीट खोलूँगा। एक्सेल स्प्रेडशीट खोलने के बाद यहाँ से मैंने सारा अपना डेटा Ctrl+C किया, कॉपी किया, देन इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं अपने टेबल का साइज़ थोड़ा सा उस अपने कंटेंट के हिसाब से बढ़ा लेता हूँ। देन मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक ये टेबल है मेरा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखें ये जो मेरी एक्सेल की फ़ाइल थी, एक्सेल का जो मेरा डेटा था वो सारा का सारा मेरे पास MS वर्ड में खुल गया। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेकर देख लें तो मैंने आपको बताया था Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू में आप देखें ये एक्सेल की फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पर हमने MS वर्ड में ऐड कर दिया। सो जी ये थी आज की क्लास। आई होप के टेबल का ऑप्शन, टेबल का मेन्यू आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी क्यूरी आपकी है क्लास से रिलेटेड तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।